बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? तो वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं दानिश भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, सबसे पहले सर ये बता दें कि अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है। अप्रैल के महीने के वाले से आपने ऑलरेडी ये प्रेडिक्शन कर रखी है कि कोई बड़ी तहरीक, एहतजाज शुरू हो सकता है। आपने ये भी बताया कि मुमकिन है पीटीआई की तरफ से ना हो और लोग भी कर सकते हैं। लेकिन सर ये बता दें कि एक तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया हुआ है पाकिस्तान में। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जो हैं वो तबाही के दाने पे खड़ी हुई हैं, क्योंकि फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में तहरीक शुरू हो जाती है तो ये हुकूमत चल नहीं सकेगी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी ऐसा ही देखा गया है। क्या इस हुकूमत का ये आखिरी महीना है या फिर ये कुछ और महीने भी सांसें लेगी? 2 अप्रैल से जो मार्स है वो 12वें घर में ट्रांजिट करेगा पाकिस्तान में। और 12वें घर जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनको पता होता है, लॉसेस का होता है, नुकसान का होता है, सब चीजों का काउंट होता है। तो यहाँ से जो है पाकिस्तान में महंगाई भी बहुत बढ़ेगी। ये जो इंटरनल इश्यूज हैं ये भी नजर आएंगे, और जो बॉर्डर रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी आपके सामने आएंगे। उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि वाकई हुकूमत चल रही है या नहीं चल रही। क्योंकि अभी तक तो लोग बोल रहे हैं बहुत सुकून में है। आई कैन अंडरस्टैंड, ग्राउंड रियलिटी मैच नहीं करती अक्सर औकात। लेकिन यहाँ से इनका बहुत टफ तरीन टाइम शुरू हुआ है हुकूमत का। ओके सर, इमरान खान साहब को कई माह हो चुके हैं, उनके घर वालों से उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, उनके वकला से मुलाकात में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। क्या खान साहब के लिए अप्रैल के महीने में कोई रिलीफ, कोई आसानी आप देख रहे हैं? उनकी सेहत के वाले से भी स्पेशली बताइएगा। देखें, खान साहब के लिए मैंने पहले भी कहा था कि मैं मार्च तक प्रिडिक्शन दूंगा, उसके बाद नहीं दूंगा अगर वो मैच नहीं हुई। और मेरे ख्याल से अब मार्च खत्म है। लेकिन इतना पता है कि खान साहब की सेहत जो है अच्छी नहीं है, और अक्टूबर तक अगर ये जायचा सही हुआ तो फिर उनकी सेहत में प्रॉब्लम नजर आते हैं। हम बात करेंगे तो पीटीआई के जायचे के ऊपर बात करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। सर ये भी बता दें फिर कि पीटीआई की तरफ से कोई भी अदना सी छोटी सी कोशिश भी की जाती है खान साहब को, खान साहब की रिहाई के लिए, उनकी आसानी के लिए, जैसे कि उनके बेटों ने स्पीच की यूरोपीय यूनियन में, तो वो काफी मुतनाज़ा हो जाती है। कोई भी वो कोशिश करते हैं, कोई तहरीक चलाते हैं, कोई कंपेन चलाते हैं, वो मुतनाज़ा हो जाती है। क्या पीटीआई का कोई बुरा वक्त चल रहा है, जायचे में कोई बुरी चीज चल रही है? वो काइंडली हमारे साथ शेयर कीजिए। 15 अप्रैल के बाद जो है ये आपको जरा एक पेज पे नजर आना शुरू होंगे पीटीआई वाले। उससे पहले नहीं। उसके बाद जो है ये चीजें ऐसा लगता है कि इनके हाथ में कोई, जैसे बॉल को कैच, तो बॉल बहुत सारे कैचेस आते हैं लेकिन ये छोड़ते रहते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इनके हाथ में कोई अच्छा कैच लगेगा, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में इनको फायदा होता हुआ आपको नजर आएगा। ओके सर। अच्छा सर, एक और बड़ी दिलचस्प खबर है जो वाकई हैरानकुन मेरे लिए भी है, जो हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए भी ये हैरानकुन होगी। वो खबर ये है कि ईरान पर जंग मुसल्लत करने पर अमेरिका में बड़े पैमाने पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुज़ाहरे हो रहे हैं, और बताया ये जा रहा है, अब पता नहीं इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन ये अमेरिकी अखबार है, ये बताया है, रिपोर्ट की है। उन्होंने कहा है कि 70 लाख अफराद ने इन मुज़ाहरों में शिरकत की है। सर, इतनी बड़ी तादाद तो हमने कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं, बल्कि हम तो उसको अज़्यूम भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इतने बड़े पैमाने पे एहतजाज हो रहा है अमेरिका में। ये रेज़ीम चेंज चाह रहे थे ईरान में करना, मुझे तो लगता है कि अमेरिका में रेज़ीम चेंज होने वाला है। आप एस्ट्रोलॉजिकली क्या देख रहे हैं? बताइएगा। देखिए, वो 70 लाख एक जगह पे नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि 70 लाख एक शहर में है, ऐसा नहीं है। अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग सिटीज में ये कुल मिला के इन्होंने शायद नंबर दिए होंगे। ऐसा नहीं है, 70 लाख अगर निकल भी आए तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा इसका। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए आपको बताया हुआ है कि इनका और जो हमारे नेतन्याहू है, इन दोनों का बैड फेज स्टार्ट हो गया। बैड फेज में नॉर्मली यही होता है कि आपको बैक टू बैक सेटबैक्स मिल रहे हैं। जैसे 28 फरवरी को जो इन्होंने इकदाम उठाया है, किसी ने भी उनको शाबाशी नहीं दी है, सिवाय ये अपने आप को खुद को दे रहे हैं शाबाशी, इसके अलावा कोई भी नहीं दे रहा है। तो ये इनको सेटबैक है। फिर इनका टाइम भी डिफिकल्ट अभी शुरू होगा, अभी हुआ नहीं है, शुरू होगा। उससे पहले के ये असरात हैं। और जो मैंने आपको बताया, 2 अप्रैल के बाद जो क्राइसिस आने हैं एनर्जी सेक्टर में, उसकी वजह से जो अभी और भी शाबाशियां मिलनी हैं वो अभी आपको नजर आएंगी। तो अभी तो ये शुरुआत है सब। सर, अब आप बार-बार एनर्जी सेक्टर का ज़िक्र कर रहे हैं, तो मैं एक खबर भी आपको दे देता हूँ, हालाँकि ये खबर मैंने आपसे बाद में पूछनी थी।
सर खबर ये है कि ईरान के पेट्रोल और डीज़ल और ऑयल की तरसील बंद करने के बाद, आपने हुर्मुज़ बंद करने के बाद, जो सबसे बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर था दुनिया में, वो रशिया था। अब रशिया की तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया है कि यकम अप्रैल से वो पूरी दुनिया को पेट्रोल, डीज़ल, जेट फ्यूल, हर किस्म की जो ऑयल की तरसील है, वो बंद कर रहे हैं। सर, अगर इस तरह होता है, तो सर दुनिया में तो बड़े पैमाने पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है, और हो रहा है बल्कि ये। इन्होंने ऐलान कर दिया बाकायदा। वो और उसकी वजह ये बताई है कि हमें खुद ज़रूरत है। पुतिन कह रहे हैं कि रशिया को खुद ज़रूरत है पेट्रोल की, हम बाहर से कुछ नहीं ले रहे बल्कि अपना ही यूज़ करते हैं। अगर हम सारा बाहर भेज देंगे, तो हमारे मुल्क में महँगाई बहुत बढ़ जाएगी। तो सर, ये आप क्या देख रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में हालात? आपने पेशगोई तो पहले कर दी है, खबर में आपको बताई है मैंने। क्या देख रहे हैं आप? जी, दानिश भाई, ऐसे ही हालात सितारों में नज़र आ रहे थे, लेकिन सितारे ये नहीं बताते कि ये स्टोरी बनेगी। वो हमें एंड रिज़ल्ट का अंदेशा दे देते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि 2 अप्रैल को जैसे ही मार्स ट्रांज़िट करेगा, प्राइस बहुत, बहुत ज़्यादा हायर साइड पे जाने वाला है। ओके सर। सर, इसी से रिलेटेड मैं खबर आपको बता दूँ। खबर ये सामने आई है कि पाकिस्तान में 28 रोज़ के दौरान जेट फ्यूल की कीमत में 5वीं मर्तबा इज़ाफ़ा किया गया है। एक आरिफ हमीद ग्रुप है पाकिस्तान में, उनके जो सरबराह हैं आरिफ हबीब, उन्होंने कहा है कि अगर ये कीमतें कम ना हुई, तो अभी-अभी उन्होंने पीआईए खरीदी है इस ग्रुप ने। तो उन्होंने कहा है कि पीआईए भी कोलैप्स कर जाएगी और पाकिस्तान की जितनी एयरलाइंस हैं, वो सब कोलैप्स कर जाएँगी और उनको अपना कारोबार समेट के अपने घर वापस जाना पड़ेगा। सर, ये तो सिर्फ़ अभी मुझे पाकिस्तान की खबर दिखाई दे रही है अब। दुनिया में जो एयरलाइंस का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि जेट फ्यूल की कीमत इसी तरह बढ़ती गई, तो ये तो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। क्या देख रहे हैं फ्यूचर आप? देखिए, जब भी किसी चीज़ का बहरान आया, खुदा ना ख़ास्ता, चाहे वो मेडिकल सेक्टर में हो, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर में हो, चाहे किसी भी सेक्टर में, उसी के बाद कोई नई इजाद आती है। अभी मैंने आपको बताया है कि ये तो मसाइल हैं, लेकिन आपको बहुत जल्दी इंटरनेट से भी मसला नज़र आने वाला है। तो इंटरनेट पे अभी आप ज़रा फ़ोकस करें, इंटरनेट पे भी मसाइल आपके सामने आएँगे। और अगर ये मज़ीद बढ़ गए, खुदा ना ख़ास्ता, तो एक नई टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा है कि राहु सतभिषा में होता है, तो डेफ़िनेटली आईटी के अंदर नई एडवांसमेंट आती है। तो एडवांसमेंट बैठे-बैठे तो ज़रा कम चांसेस हैं, ऐसा लगता है कि कोई लॉकडाउन, कोई ऐसा मसला होगा जिसकी वजह से नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। इसी तरह से एनर्जी सेक्टर में भी ये जो आप बता रहे हैं एयरलाइन का जो फ्यूचर है, वो इतना अच्छा नज़र नहीं आता टिल अगस्त। अगस्त के बाद इन चीज़ों में बेहतरी नज़र आएगी। ओके सर। अच्छा सर, मैंने अपने इंट्रो पे कहा था कि एक और मुल्क का मैं बताऊँगा जिसने घुटने टेके हैं, और वो मुल्क अफ़गानिस्तान है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान गुज़श्ता 1 माह से जंग जारी थी, और अब ये बताया जा रहा है कि अफ़गान अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने बाकायदा अपनी शिकस्त कबूल कर ली है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम तमाम मसाइल पर बातचीत और अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए मामलात हल करने के लिए तैयार हैं। हम मज़ीद जंग नहीं चाहते। सर, जो अफ़गानिस्तान ने ये शिकस्त कबूल की है, क्या ये सिर्फ़ एक धोखा है, या फिर वाक़ई इन्होंने अपनी शिकस्त कबूल कर ली है और मज़ीद वो रिटेलिएट नहीं करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी नहीं करेंगे? क्या इनका फ्यूचर देख रहे हैं इस खित्ते का? एक अल्फ़ाज़ में कहूँगा, ये धोखा। ये कौम कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह से मान जाए, ये है ही नहीं वो कौम। ये है और ये ईरान, ये दोनों एक ही साइड पर पड़ते हैं, वेस्ट वाले ममालिक नहीं मानेंगे, सिंपल सी बात। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। हमारे नाज़रीन का भी शुक्रिया, इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं। आपके कमेंट्स जो हैं हम प्रोग्राम में लाज़िमन शेयर करते हैं, और मलिक साहब इसके जवाबात भी देते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।